इन तीन लोगों पे कभी भरोसा नहीं करना चाहिए। एक समय की बात है, मध्यनगर में एक सुंदर नगरी था, जहाँ एक चोर चोरी करके अपना गुजर बसर करता था, लेकिन उसे पूरी तरह से पेट नहीं भर पाता था। तभी उसने योजना बनाया कि मैं कोई बड़ा चोरी करके और राजा के यहाँ से पूरी संपत्ति हड़प कर और मैं क्यों न राजा बन जाऊँ। तभी वो उसने अपने राजा का पोशाक सबसे पहला चोरी करके सोचा कि मैं पोशाक पहनकर चला जाऊंगा और मैं राजा बनकर सारी धन हड़प लूँगा। तभी ये राजा का शयन कक्ष में जाता है और देखता है कि राजा सोए हैं और रानी जो है वो बैठी है, अर्धनग्न में बिल्कुल बैठी हुई है। इस अवस्था में देखकर चोर डर जाता है और ये तो देख रहा है कि जगा हुआ है। तभी ये थोड़ा इंतजार करने लगता है और साइड में छुपकर फिर थोड़ी देर होता है तो फिर से जाता है और फिर देखता है कि अभी तक रानी भी नहीं सोई। तभी वो फिर अब साइड में होकर और अपने बैठने के लिए एक टेबल पर कोशिश करता है। तभी टेबल पर बैठ भी नहीं पाता है कि उसका गिलास जो है वो बिल्कुल नीचे गिर जाता है और तभी उधर से वो रानी तो सोई हुई थी ही नहीं, उधर से रानी तलवार लेकर आता है और पूछता है तुम कौन हो। इस बिल्कुल और चोर डर जाता है। चोर डरने के बाद डरते डरते बोलता है मैं एक छोटा मोटा चोर हूँ जो कि चोरी करके और अपना पेट भरता हूँ। तभी रानी ने बोला कि तुम हमारे यहाँ इस समय क्यों आ गया। तभी चोर बिल्कुल डरकर और बोलता है मुझे मत मारो, मारने से कुछ फ़ायदा नहीं है, क्योंकि मैं छोटा मोटा चोरी करता हूँ और अपने बाल बच्चे को खिलाता हूँ। अगर आप मुझे जान मार देंगे तो मेरा बच्चा सब मेरी पूरी परिवार बिखर जाएंगे। तभी रानी ने एक ऑफर देता है और बोलता है कि मैं तुम्हें तो छोड़ सकता हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है। शर्त अगर मेरा मंजूर हो जाता है तो मैं तुम्हें छोड़ सकता हूँ। रानी बोली मैं अभी काम पीड़ित हूँ, अगर तुम हमारे साथ समागम करते हो तब मैं तुम्हें छोड़ सकता हूँ। तभी इतने में सुनकर चोर ने बोला कि ये मैं कैसे कर सकता हूँ, आप भला रानी, मैं एक चोर, ये तो संबंध हो ही नहीं सकता। मैं तो बिल्कुल छोटा आदमी हूँ और आप भले इस राज्य का पूरे साम्राज्य का राजा, और मैं इस काम को कैसे कर सकता हूँ। तभी रानी बोली अगर तुम नहीं करते हो तो मैं अभी सर से धड़ अलग कर दूंगा। अब चोर बुरी तरह से फंस चुका था। इसे मन में आ रहा था कि मैं क्या करूं। अब तो मैं रानी के बात अगर नहीं मानता हूं तभी मेरा मौत लिखा है, और अगर मैं इनका बात मानता हूं तभी मेरा मौत है। दोनों तरफ से मौत ही नज़र आ रहा था। तभी उस चोर ने क्या किया कि उसने चोर ने एक रास्ता ढूंढा और उसने 5 मिनट का मोहलत मांगा। बोला रानी हमें 5 मिनट का समय दो, मैं थोड़ा शौच करके आता हूँ। तभी उसे रानी ने अपने इशारे से बोला कि ठीक है, तुम अगर शौच करना चाहते हो तो ठीक है, जाओ उधर शौचालय शौच करके आ जाना। और तभी उसे इशारे से बता देता है, उस शौचालय चला जाता है। उसके अंदर 5 ही मिनट के अंदर वो कुछ योजना बनाता है और योजना बनाकर वो सोचता है कि क्यों न मैं राजा को ही मरवा दूं रानी के द्वारा। और रानी के पास फिर लौटकर आता है और वो बात बताता है अभी तो मैं आपका इच्छा पूर्ति कर दूंगा रानी साहब, लेकिन मैं एक बात बताता हूँ जो कि अगर आप करेंगे तो सदा के लिए हम दोनों एक हो जाएंगे। तभी रानी ने बोली कि क्या ऐसी बात है जो आप बताओ। तब बोलता है चोर बोला अगर आप अपने राजा साहब को अभी इसी वक्त कत्ल कर देते हैं तब हम दोनों प्रेम करते रहेंगे और किसी को पता भी नहीं चलेगा। तभी इतना ही में रानी बोली रानी ये कौन सी भारी बात है, ये तो मैं अभी कर देता हूँ। इसी बात के देखिए अंधे, एक कामना का अंधा दूसरा धन के अंधा। रानी जाती है और अपने पति राजा को रानी काट कर 2 खंड कर देती है। और इतना ही में काटने के बाद लहुआ लुठान यानी खून से लथपथ लहू से लथपथ देखकर रानी भी बेहोश हो जाती है। तभी वहाँ से चोर दुम दबा कर निकल जाता है और इस प्रकार बर्बादी हो जाता है। कहा गया है कि एक धन का अंधा
दूसरा काम का अंधा। यानी दोनों इस प्रकार से किए और बिलख बिलख कर रानी फिर अपने प्राण त्याग देती है। तो दोनों का दोनों लोभ था, किसी न किसी प्रकार से लोभ नहीं होना चाहिए। इसलिए दोस्तों, अगर वीडियो कहीं से भी अच्छा लगता हो तो लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। नमस्कार दोस्तों।